सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ, क्योंकि मुझे आज कुछ ज़्यादा ऐसे ग्लोबल न्यूज़ नहीं है। सो दैट्स व्हाई लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन इकोनॉमी न्यूज़। बट यस, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो मैं लास्ट में शेयर करूँगी रिलेटेड टू यूएस। सो लेट्स डाइव इनटू द इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ फर्स्ट। तो कल एक गवर्नमेंट ने एक एक्सपोर्ट रिलेटेड अलाउंस दिया है फॉर ऑर्गेनिक शुगर अप टू 50,000 टन्स इन एवरी फिस्कल ईयर। सो गवर्नमेंट ने बेसिकली अलाउ किया है एक्सपोर्टर्स को स्पेसिफिकली फॉर ऑर्गेनिक शुगर्स टू दैट दे कैन एक्सपोर्ट अप टू 50,000 टन्स पर ईयर, प्रोवाइडिंग जो भी क्लैरिटी दी है पॉलिसी में, इट्स ओनली रिलेटेड टू द नीश ऑर्गेनिक शुगर सेगमेंट। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो ऑर्गेनिक शुगर के एक्सपोर्टर है दे विल गेट अ चांस टू केटर टू ग्लोबल डिमांड। बट येस, जो नॉर्मल शुगर जो हम सब लोग खाते हैं इन डोमेस्टिक मार्केट, उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा पोर्शन है जो ऑर्गेनिक शुगर का जो एक्चुअल में डोमेस्टिक लेवल में कंज्यूम होता है। सो इट्स डोंट हैव दैट मच की इम्पैक्ट ऑन द प्लेयर्स, ओवरऑल इंडस्ट्री प्लेयर्स। बट येस, सिलेक्ट ऑर्गेनिक शुगर प्लेयर्स के लिए इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स नॉट अ सेक्टर वाइड ट्रिगर। इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं रिगार्डिंग इंडियाज इन्फ्लेशन का आउटलुक जो आएगा फॉर 2026। सो मेनली एक्सपेक्टेड तो यही है कि अगेन इंडिया का इन्फ्लेशन जो है वो लोअर साइड पे ही रहेगा। अभी का जो रेंज है आरबीआई का उसके अकॉर्डिंग ही रह सकता है, मेनली लार्जली ड्रिवन बाय सॉफ्ट फूड प्राइसेस एंड जो ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी सारे फेवरेबल फैक्टर्स है फॉर इंडिया। दो इकोनॉमी के लिए ये अच्छी न्यूज़ है, बट येस आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल है वो मे बी इंटरप्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। विल नीड टू सी दैट। बट येस, कुछ सेक्टर्स है स्टॉक मार्केट के जो हम सबको ही पता है वो इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे रियल इस्टेट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बैंकिंग, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट इम्पैक्ट होती है वगैरह। एंड इसका मेन रीज़न भी क्या हो सकता है कि आरबीआई ओवरऑल गवर्नमेंट ही यहाँ पे जो सीपीआई का कैलकुलेशन है वो चेंज होने वाला है सिंस February 2026। सो एक न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का सीरीज स्टार्ट होने वाला है इन February 2026, जिसमें वेट्स जो हो गया एंड कंपोजिशन जो होगा सीपीआई बास्केट का वो चेंज होगा। बेसिकली एक पर्टिकुलरली बास्केट होता है एंड उसमें वेट्स दिए होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट सीपीआई जो है वो कैलकुलेट होता है। तो ये चेंजेस क्यों कर रही है गवर्नमेंट या फिर जो भी पॉलिसी वाला डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री? क्योंकि एक्चुअल कंजम्पशन पैटर्न्स वो लोग कैच करना चाहते हैं टू गेट मोर एक्यूरेट डेटा फॉर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज लॉट ऑफ फैक्टर्स इवन इन इन्वेस्टिंग हम लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लेशन को। सो इट्स अ की नंबर टू वॉच फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स। सो इसकी वजह से आगे जाके तो हम सबको ही पता है जो मॉनेटरी डिसीजन है उस पर तो इम्पैक्ट हो ही सकता है। बट ओवरऑल अगर वेट्स की चेंजेस की भी बात करें तो करंटली फूड इन्फ्लेशन जो है वो ओवरऑल 48% यहाँ पे अकाउंट करता है टू सीपीआई। इसका वेट भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर करंट इन्फ्लेशन की बात करें इन केस ऑफ फूड इन्फ्लेशन तो नंबर्स तो निगेटिव ही है इन रिसेंट फ्यू मंथ्स, मेनली ड्यू टू फेवरेबल मॉनसून प्लस ग्लोबल फूड प्राइजेस में भी जो थोड़ा डाउन साइड आया है उसकी वजह से। तो की और क्रक्स इज कि अगर ये वेट्स चेंज हुए तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन के नंबर्स कम आ सकते हैं। ऑल्सो जो WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो उसमें भी डिफ्लेशन रहा है थ्रू 2025 विच शोइंग अ लोअर साइड होलसेल प्राइजेस। तो इट इज़ अगेन ड्यू टू द फ्यूअल एंड फूड प्राइजेस में जो कट आया था उसकी वजह से है। बट येस, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो स्टेबलाइज हो सकता है अराउंड 4 to 4.5% इन फिस्कल ईयर 2026, विच इज़ कंफर्टेबली नियर द आरबीआई का जो 2 to 6% का टारगेट है उसके हिसाब से ही हो सकता है। नेक्स्ट अभी आते हैं स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ पे। तो रामकृष्ण फोर्जिंग में एक बल्क डील यहाँ पे हुई थी कल 30 दिसंबर को, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने बाय किए हैं overall 18.75 lakh shares of this company which was worth 95 crores। तो कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने ये जो शेयर्स बाय किए हैं दे हैव बॉट इट एट अ डिस्काउंट प्राइस ऑफ 506.7 रुपीज, विच इज 1.2% का डिस्काउंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्लोजिंग। ऑल्सो
एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एक सेपरेट ट्रांजैक्शन भी हुआ था जिसमें सोसाइटी जनरल जो है उसने सोल्ड किए थे 14.75 lakh shares of Ramakrishna Forging for 75 crores, which is also at a discount. So yes, ये एक ब्लॉक डील हुई है. एंड रामाकृष्ण फोर्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये मेटल कंपनी है विच इज स्ट्रगलिंग सिंस पास्ट ईयर, क्योंकि जो स्टॉक प्राइस है वो ऑलमोस्ट डाउन है बाय 40% प्लस सिंस लास्ट 12 मंथ्स. बट वी ऑल नो दैट मेटल में अभी काफ़ी रैली चल रहा है, कॉपर भी भाग रहा है, सिल्वर एंड गोल्ड तो भाग ही रहा है, उसके बारे में तो क्या ही कहो. बट प्लैटिनम भी इट्स नियर टू ऑल टाइम हाई. तो सारे मेटल्स एक साथ भाग रहे हैं. उसके बाद दिस थिंग्स विल हैपन इन दिस सेक्टर. बट येस, अगर रामकृष्ण फोर्जिंग की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे Q2 में लॉस भी रिपोर्ट किया था FY26 में 9.5 करोड़ का, एज कम्पेयर टू प्रॉफिट था इनको 190 करोड़ का इन लास्ट ईयर. सो रेवेन्यू इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग फॉर द कंपनी. सो विल नीड टू सी कैसा है. बट येस, ये ब्लॉक डील तो हुई है. इसके बाद न्यूज़ है रिगार्डिंग IPO. सो गुजरात किडनी का जो लिस्टिंग है वो हुआ है एट 6% प्रीमियम ओवर इट्स IPO प्राइस. स्टॉक BSE पे ओपन हुआ था एट 121 रुपीज़ के आसपास एंड NSE पे 120 रुपीज़ के आसपास, एज कम्पेयर टू इशू प्राइस जो था 114 रुपीज़ का था. ओवरऑल 251 करोड़ का IPO है विच वॉज सब्सक्राइब 521 टाइम्स विथ स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम रिटेल पार्टिसिपेशन. द कंपनी मेनली ऑपरेट्स इन 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड 4 फार्मेसीज है इनकी इन गुजरात, विच मेनली फोकसेज ऑन सुपर स्पेशलिटी प्रोसीजर एंड रेनल साइंस. दो IPO जो किया था कंपनी ने, इट इज मेनली फॉर द एक्सपेंशन प्लान्स इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ पारेख हॉस्पिटल इन अहमदाबाद प्लस सेटिंग अप ऑफ न्यू हॉस्पिटल इन वडोदरा. सो गुजरात में ही इनका एक्सपेंशन करने का प्लान्स है. करंटली अगर स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करूँ तो इट इज़ बिंग वैल्यूड एट 40 टाइम्स ऑफ FY25 पोस्ट IPO जो इनकी अर्निंग्स थी. तो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस है. बट अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशंस के टर्म में बाकी अगर हॉस्पिटल्स वगैरह भी देखें तो ये स्पेस में थोड़ा सा कंसोलिडेशन अभी हो ही रहा है या फिर वैल्यूएशन करेक्ट्स भी हुए हैं. सो इट्स गुड सेक्टर एंड एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स तो सबके ही है. सो आई थिंक दैट्स वाई दिस कंपनी इज ऑल्सो गेटिंग listed at the premium. Then, like I said at the start, एक interesting news है. So I know it's not that much important for the US economy, but we all know, like most of us follow even Warren Buffett जी. So Mr. Buffett का जो एरा है विद बक्शर हैथवे हैज़ एंडेड, क्योंकि आज 31st का उनका लास्ट डे रहेगा एज अ CEO फॉर दैट कंपनी. एंड न्यू लीडरशिप जो है वो यहाँ पे आने वाली है ऑफ ग्रेग एबल, हु इज़ द वाइस चेयरमैन फॉर नॉन इंश्योरेंस बिजनेस जो है उसके लिए. बट ही विल ऑफिशियली टेक ओवर द ऑपरेशनल लीडरशिप प्लस ओवरऑल मैनेज भी करेंगे. अगर कंपनी की बात करें तो बक्शर का जो स्टॉक प्राइस है वो बिकॉज ऑफ वॉरेन बफे हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम $19 इन 1965 टू अभी की करंट प्राइस इज ऑलमोस्ट $750,000. सो आप देख लो कैलकुलेट करके कि इतना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस में सर्ज है. सो येस, ही विल Warren Buffett will remain as a support and advice for at chairman position for Mr. Abel, but yes, operational level पे तो उनका आज का लास्ट दिन है. सो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी. बट एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कंसिडरिंग आज ज़्यादा ऐसे कुछ न्यूज़ थी नहीं आज टू कवर, प्लस ये लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर 2025 है. तो आई जस्ट थॉट कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करूँ. इट्स बेसिकली फ्रॉम आर्टिकल ऑफ मिस्टर विवेक कॉल. तो उन्होंने एक आर्टिकल जो कॉलम है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड उसमें शेयर किया था रिगार्डिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू फॉर म्यूचुअल फंड. तो उन्होंने एक एक्सप्लेन किया था कि लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो अप्लाई नहीं होता है स्टॉक मार्केट में. इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट अगर आप कंसिस्टेंट रहे हो इन 2025 तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि बहुत वोलेटाइल रहा है मार्केट इन 2025. गिरा भी है, उसके बाद एक रैली भी आई थी, उसके बाद नाउ इट्स गेटिंग कंसोलिडेटिंग. तो जब भी मार्केट में स्टॉक मार्केट की प्राइसेस गिरती है तो एट दैट टाइम लोग इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं या फिर पेशेंस टूट जाता है काफ़ी सारे लोगों का. दे स्टॉप जस्ट इन्वेस्टिंग, SIPs रोक देते हैं या फिर रिटर्न नहीं आ रही इसलिए प्रॉफिट या फिर लॉसेस जो भी है बुक कर देते हैं इन केस ऑफ स्टॉक्स टू. तो प्राइसेस गिरते टाइम पेशेंस निकल गया, दैट मीन्स डिमांड यहाँ पे रही नहीं. वही जब बुल मार्केट अगेन चालू होता है
जैसे 2024 में था जब मार्केट पीक कर दिया था। इन केस ऑफ कैलेंडर ईयर 2024 अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी टाइम बुल रन थी वहाँ पे। तो मार्केट ने जब भी पिक किया है तो एट दैट टाइम फोमो के चक्कर में या फिर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर से फिर इन्फ्लुएंसर से वगैरह भी सुनते हैं। तो एट दैट टाइम जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं एट द टाइम ऑफ बुल मार्केट। तो जब प्राइसेस बढ़ती है तो तभी यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। सो दैट्स वाई लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लाइंग ऑल्सो इन केस ऑफ अगर मैं 2025 की बात करूँ जब प्राइसेस गिर रही थी तो एट दैट टाइम ये भी था, उसका रीज़न मेनली ये भी था कि डिमांड सप्लाई वहाँ पे चल नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो रही थी। आईपीओज आए, जैसे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो आईपीओ है 1.76 लाख करोड़ का जो आईपीओज है, पब्लिक इशू जो है, जो भी प्रमोटर ने सोल किया है उनका स्टेक, तो वो अमाउंट था इन 2025 प्लस फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी ऑलमोस्ट 1.51 लाख करोड़ और अबाउट $18 बिलियन यहाँ पे सेल किए हैं, विच इज़ अ क्वाइट ऑफ बिग अमाउंट इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो सेलिंग यहाँ पे ज़्यादा थी, सो सप्लाई इज़ मोर एज कम्पेयर टू डिमांड। इसकी ही वजह से ये मार्केट की प्राइजेस जो है वोलाटाइल या गिर रही थी या फिर कंसोलिडेट हो रही थी। सो दैट्स वाई फोमो में आके लोग बुल मार्केट में डिमांड बढ़ाते हैं जब प्राइसेस बढ़ रही है। सो इट्स इंटरैक्टिंग क्वाइट अपोजिट टू व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सजेस्ट। सो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था। बट क्रक्स इज जो भी इन्वेस्टर्स है, आप में से भी काफ़ी सारे होंगे जिन्होंने लास्ट 12 to 18 मंथ्स में स्टार्ट किए SIPs बिकॉज ऑफ दे स्टार्टेड अर्निंग एट दैट टाइम या फिर जो भी रीज़न है। बट कभी भी ये मत सोचना कंसिडरिंग इतना शॉर्ट स्पैन देख के कि अरे स्टॉक मार्केट में तो कुछ रिटर्न ही नहीं आ रहा है या फिर मेरा फंड परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। सी बियॉन्ड 1 ईयर लॉन्ग टर्म आप कभी भी देखोगे तो ऑलवेज स्टॉक मार्केट ने यहाँ पे अच्छा ही परफॉर्म किया है। इट मैच्ड इकोनॉमीज ग्रोथ इंडिया की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो। सो दैट्स वाई जैसे परिमल सर या फिर गौरव सर भी कहते हैं, इन इन्वेस्टिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे कंसिस्टेंट। SIPs कंसिस्टेंटली करो, इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली करो तो मैजिक तो हो ही जाएगा। बट येस, पेशेंस रखना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सो दैट्स वाई आई एम साइनिंग आउट फॉर 2025। आई सी यू इन 2026 का आज की ताज़ा खबर का एपिसोड। इन एडवांस अ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड आई होप ये जो नया साल रहे वो आपके लिए हैप्पी रहे, प्रॉस्परस रहे एंड आपने 2025 में जितना भी पेशेंस दिखाया है उसका फ्रूट सभी इन्वेस्टर्स को मिले फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंड आपके लिए ये आज का दिन और आगे का साल भी शुभ रहे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड, हैव अ ग्रेट ईयर हेड एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड आई विल सी यू इन 2026 वन।